ये फिक्सिंग का नमूना है जो नीतीश कुमार एपिसोड आज की तिथि में हमारे सामने है। ये खेला फिक्स था, ये मैच फिक्स था। महाराष्ट्र उनका सीएम हुआ और सीएम उनका बिहार में होगा। लल्लन सिंह मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा। अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। नीतीश कुमार के साथ क्या खेला हो गया? ऐसा वीरेश जी, ये खेला नहीं है, ये मिला जुला खेला है। ओ, ये खबर मेरे लिए कोई हैरत पैदा करने वाली नहीं है, ये तो होना ही था। और इसकी बुनियाद बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले ही बन गई थी। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। एकनाथ शिंदे अलग हुए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, सरकार चलाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तय कर लेती है कि हमारा आपका दोस्ताना कब तक के लिए है, कैसे है, क्या शर्तें हैं। जब दोबारा चुनाव हुए तो जाहिर सी बात है जो मुख्यमंत्री है वो रहेगा। उसके नेतृत्व में चुनाव हुए, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव तो हुए नहीं थे। नहीं। तो मुख्यमंत्री क्लेमेंट कौन है? शिंदे। एकनाथ शिंदे। शिंदे ने इधर उधर खाली ना नुकर दिखाया, लेकिन ये पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, एकनाथ शिंदे को नहीं बनाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि राजसूय यज्ञ का जो घोड़ा उसने छोड़ा है वो पूरे भारत भ्रमण करके सारी दिशाओं में चतुर्दिक उनका शासन बनाएगा। तो सीएम उनका होगा। सीएम उनका होगा, सीएम उनका होगा। महाराष्ट्र उनका सीएम हुआ और सीएम उनका बिहार में होगा, ये भी तय था। इसके भी सपने थे, बहुत दिनों सपने थे, उनकी योजना का एक हिस्सा था। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी, बाकायदा उनकी सहमत से ये तय हुआ था कुछ दिन तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो गया। ये अनुमानित था कि एक आध साल मुख्यमंत्री वो रहेंगे, बहुत साल से लगातार मुख्यमंत्री बने आ रहे हैं, एक आध साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तय था। अगर नहीं तो कौन सा नया डेवलपमेंट आ गया, ऐसा कौन सा ऐसा परिवर्तन या बड़ी बात हो गई कि उनको एकदम से राज्यसभा जाने का मोह आने लगा नीतीश कुमार को। कोई ऐसा मोह तो उनको आया नहीं, वो हर हाउस के मेंबर रहे हैं राज्यसभा छोड़ करके। तो ऐसी अच्छा ठीक है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, उनको राज्यसभा जाने की इच्छा है, तो सरकार तो उनकी पार्टी की है ना, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का है ना, तो फिर बना दीजिए। आप दिल्ली में मंत्री बन जाइए, लल्लन सिंह मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो भाजपा का बनेगा। तो भाजपा की जो बृहदकालीन रणनीति है ये उसका हिस्सा है, और भाजपा ऐसे ही कर रही है अतीत से, ऐसे ही उसका वर्तमान है, ऐसे ही भविष्य में उसकी रणनीति रहेगी। अश्वमेध का घोड़ा है ये यज्ञ का। जी, अश्वमेध का घोड़ा है। चारों तरफ परचम लहराना है, चारों तरफ परचम लहराना है, कोई स्टेट छोड़ना नहीं है। बंगाल जैसा राज्य उनके निशाने पर है जहां इस बार चुनाव होने हैं। तो अगर आप साउथ के स्टेट्स को छोड़ दें तो चारों दिशाओं में तो उनका अश्वमेध का घोड़ा दौड़ ही रहा है। जहां चाह रहे हैं वहां सरकार बना रहे हैं। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार इतने मासूम नहीं है, इतने मासूम नहीं हैं कि सारे चुनाव जीत गए हैं भाई तब सरकार बनाई है, तब चीफ मिनिस्टर बने। उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। चेहरा तो सबसे बड़ा वही थे। आप खुद बताइए, बिहार चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा कौन था?
अगर सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष स्कीम पेश की जनता के सामने, जिसको सबसे बड़ा कारक माना जाता है कि चुनाव को एकदम से पलट दिया जिस स्कीम ने, वो स्कीम कौन लेकर आया? वो स्कीम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लेकर आई थी। वो स्कीम तो नीतीश कुमार लेकर आए थे जो चीफ मिनिस्टर थे। ये हक तो चीफ मिनिस्टर को है। चेहरा गठबंधन का भी चेहरा नीतीश कुमार थे, और इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे हैं। खेला हो गया ना? तो खेला हो गया, खेला हमको आपको दिख रहा है, लेकिन खेला पहले से फिक्स था। ये खेला फिक्स था, ये मैच फिक्स था कि अभी आप बनो चीफ मिनिस्टर, हो जाएगा कि आप इतने चक्र मुख्यमंत्री बने। हेमंत जी, हमें लगता है कि आरजेडी के कमजोर होने का भी फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। अगर आरजेडी मजबूत रहती तो नीतीश कुमार के पास चांस था कि वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले। पहले भी उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति है नहीं। बहुत कम सीटें हैं आरजेडी के पास कि दोनों मिल जाएं तो भी बहुत कुछ नहीं होना ये तो भारतीय जनता पार्टी की खुशकिस्मती थी, उसका भाग्य प्रबल चल रहा है। उसका भाग्य प्रबल चल रहा है। प्रबल मैं इसलिए कहता हूँ कि आज की तारीख में आप उत्तर प्रदेश ही देख लें। अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाएं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे, नेक एंड नेक फाइट होगी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमने निकट अतीत में देखा है, कुछ न कुछ ऐसा लेके आ जाएंगे 2027 के पहले का आप परिणाम देखिएगा। वो ऐसे तो करते रहे हैं, इस चीज़ को उन्होंने प्रूव भी किया है, उनकी किस्मत है। तो बिहार में भी मैं जो समझता हूँ कि उनको जब परिणाम आए तो उनको सीधे सीधे चीज़ें समझ में आ गई। अगर आरजेडी थोड़ा सा और मजबूत होती तो शायद ये जो नीतीश कुमार की प्रबल इच्छा है राज्यसभा जाने की, ये थोड़ा विलंबित होती, थोड़ा कुछ महीने रुक करके होती, तब वो इतना प्रभावी, इतना सक्षम होते हैं। और नीतीश कुमार ने ऑलरेडी ये उदाहरण तो दिखाया है कि तुम हमारे साथ नहीं तो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ मिल बना लेंगे। पर हमारे साथ उनके साथ मिल के बना लेंगे वाली स्थिति भी नहीं है ना, वो स्थिति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक जो खतरनाक रिकॉर्ड रहा है, उससे भी तो भय लगता है। नीतीश कुमार इतने बलशाली नहीं है कि उससे भयाक्रांत न हो। तो देखिए, इस खेला में तनाव भी है, दबाव भी है, फिक्सिंग भी है, भय भी है, और भविष्य को लेकर चिंता भी है। भविष्य, उनके बेटे निशांत कुमार की भी बातें हो रही हैं बहुत। मैं उसी बात को, भविष्य को लेकर के, भविष्य क्या है उनका। अब इतने साल केंद्र में मंत्री रह लिए, सन 85 से विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री इतनी बार रहे, तो अब आगे भविष्य क्या है उनका। भविष्य से मेरा आस है उनके पुत्र को लेकर के है। उनको अब अपने पुत्र का राजनीतिक भविष्य मजबूत करना है। उनके पुत्र को सीधे मुख्यमंत्री नहीं बना सकता कोई, इसीलिए उनके पुत्र को अभी राजनीतिक तजुर्बे की जरूरत है। सत्ता संचालन कैसे किया जाए इसके ज्ञान की जरूरत है, और उसी फ्रेम में वो उनको एडजस्ट करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे उनके बेटे, या मिनिस्टर बनेंगे, ताकि वो देखें कि ये राजनीति के हाव भाव, राजनीति के दांव पेच कैसे होते हैं, सत्ता संचालन कैसे होता है। बाकी भविष्य बताएगा। उनकी पार्टी बेहतर रहेगी तो उनके बेटे का भी भविष्य बेहतर रहेगा। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही इस तरह का फैसला सामने आया है, वरना तो सीधी बात है। गणित की बात यह है कि अगर हम छोड़ रहे हैं किसी वजह से तो बना दो ललन सिंह को। हाँ, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जिसको क्रिकेट की भाषा में आप फिक्सिंग कह सकते हैं, ये फिक्सिंग का नमूना है जो नीतीश कुमार एपिसोड आज की तिथि में हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।